बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोकसभा सत्र से पहले नए स्पीकर को लेकर अब लगातार हम देख रहे हैं कि गुणगान शुरू हो चुका है। एनडीए नेताओं की कल राजनाथ सिंह के आवास पर मीटिंग हुई तो INDI यानी कि इंडी के नेता भी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उनके दावे की हकीकत क्या है, आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपनी पार्टी बचानी है तो उनको अपना स्पीकर बनाना ही होगा। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे। जो रूलिंग पार्टी है, पहला अधिकार उसी का होता है उस पद के। 24 के चुनावी नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं। विभागों के बंटवारे के बाद तमाम मंत्री बारी बारी अपना कामकाज संभाल चुके हैं। इधर 18वें लोकसभा सत्र की तारीख भी आ चुकी है। 24 जून को संसद का सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इस बीच स्पीकर के चुनाव का मुद्दा गर्माता जा रहा है। 26 जून को लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होना है। ऐसे में स्पीकर बीजेपी का कोई नेता होगा या फिर एनडीए के सहयोगी दलों का, इसे लेकर मंथन चल रहा है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा अश्वनी वैष्णव, किरण रिजिजू, ललन सिंह और चिराग पासवान मौजूद थे। सूत्रों की माने तो बैठक में लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। इस बीच 24 के लोकसभा चुनाव में हार से बौखलाया इंडी गठबंधन अपना सियासी खेल खेल रहा है। इंडी गठबंधन ने एनडीए के सहयोगी को मोहरा बनाकर एनडीए के साथ सियासी चाल खेलने की कोशिश की है। कांग्रेस कह रही है अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपनी पार्टी बचानी है तो उनको अपना स्पीकर बनाना ही होगा। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा है कि अगर एनडीए का लोकसभा स्पीकर नहीं बना तो टीडीपी जेडीयू टूट जाएगी। इस माहौल के अंदर जबकि एनडीए की सरकार एक तोड़-जोड़ की सरकार है, उसमें स्पीकर का रोल बहुत अहम हो जाता है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपनी पार्टी बचानी है तो उनको अपना स्पीकर बनाना ही होगा। हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है। ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी की। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे, और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे। इन दोनों नेताओं के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। केसी त्यागी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, लोकसभा स्पीकर पद पर पहला अधिकार सत्तारूढ़ दल का है। कि स्पीकर का पद सदन का सबसे ज्यादा मर्यादित पद होता है, और जो रूलिंग पार्टी है, पहला अधिकार उसी का होता है उस पद के लिए। तो जो इंडी गठबंधन की जो मांग है या जो उनके बयान हैं, वो आपत्तिजनक है। मौजूदा एनडीए सरकार में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए 3 सबसे बड़े दल हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर तो बीजेपी ही है। दूसरे नंबर पर देखें तो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू है। अब इसमें से स्पीकर का पद किस दल के पास जाएगा, इसे लेकर आने वाले दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।